एक सच्ची लव स्टोरी। एक लड़की थी जो गांव की रहने वाली थी। वह शहर में पढ़ने के लिए गए। उसी समय उसकी मुलाकात एक रिया नाम की लड़की से हुई। रिया बहुत ही खुली मिजाज की थी। रिया और सपना दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रिया एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, परंतु वह लड़का उसे धोखा दे दिया था और दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था। इसलिए रिया तो प्यार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, परंतु सपना इस बात से अनजान थी। जब सपना बहुत ही क्लास चालू हुआ, जब वह अपनी क्लास में गई तो उसे एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ही हैंडसम था। उसका नाम दिनेश था। सपना मन ही मन दिनेश से प्यार करने लगी, परंतु उसे इजहार करने से डरती थी कि कहीं मना कर देगा तो क्या होगा। इस तरह काफ़ी दिन हो जाते गए और सपना ने तय किया कि मैं दिनेश को आई लव यू बोलकर रहूँगी। और एक दिन वह समय आ भी गया जब दिनेश कैंटीन में बैठा हुआ था। उसी समय सपना उसके पास जाकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। तभी सपना ने आई लव यू बोला दिनेश को। दिनेश चौंक गया कि यह यूँ लड़की पागल है क्या जो मुझे आई लव यू बोल रही है। सपना समझाने की कोशिश की है, बोली मैं आपसे बहुत पहले से ही प्यार करती हूँ, परंतु कहने से डरती थी। दिनेश भी सपना से प्यार करने लगा और दोनों चुपचाप मिलने लगे। यह बात रिया को मालूम चली। रिया बोली यह तो सही नहीं कर रही है। तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे कि मेरी बेटी सपना पढ़ने के लिए गई है और तुम यहाँ पर गलत काम कर रही हो। तभी सपना ने रिया को जवाब दिया कि क्या मुझे अपने जीवन में जीने का हक नहीं है। तभी रिया ने जवाब दिया जीने का हक तो है, परंतु उस माता पिता का क्या जो इतनी दूर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे हैं। उनके सपने का भी तो थोड़ा ख्याल रखो। और रिया ने अपनी लव स्टोरी के बारे में सपना को बताई। सपना ने कहा मेरे दिनेश ऐसा नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम देख लेना, यह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। दिनेश एक लड़की के साथ पार्क में बैठकर बात कर रहा था और उसे अपने गोद में लेट आया हुआ था। सपना इस बात को देखते हुए दिनेश को बहुत जोर से अड़काया और बोली तुम मुझसे प्यार करते हो दिनेश, तो तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तभी दिनेश बोला तुम तो मेरी टाइम पास हो, असली प्यार तो मेरी ये है। और सपना वहाँ से रोते हुए चली गई। तभी रिया ने कहा तुम्हें मना किया था क्योंकि मैं जानती हूँ कम से कम मेरी बात का नहीं तो कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज की होती। तुमसे उम्र में मैं 2 साल की बड़ी हो, यानी तुमसे 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास। सपना को उसकी गलती का एहसास हुआ और सपना कुछ दिन तक सदमे में रही। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने लगी। तो कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।